हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन के मैसेजेस लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं अभी इस वक्त आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके। प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आप तक पहुँच सके। लव रीडिंग है गाइस, कलेक्टिव रीडिंग है। जो बातें, जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उसे रखिएगा। जो मैसेजेस आपको लगेंगे कि ये मेरे पर्सन के नहीं हो सकते, मेरी ऐसी सिचुएशन नहीं है, उसे जाने दीजिएगा। वो मैसेजेस किसी और के लिए हो सकते हैं। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं अपने नाम से, अपने पर्सन के नाम से, तो आप व्हाट्सएप पे बुकिंग कर सकते हैं। व्हाट्सएप की डिटेल्स मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होती है, ठीक है, और इस चैनल के अबाउट में भी होगी। लेट्स चेक आपके पर्सन के मैसेजेस। क्या मैसेज है अभी इस वक्त। मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास सेल्फ वर्थ, चेयर बड़ी खूबसूरत। पहले के टाइम में हम अपने गांव में ऐसी ही चेयर लगा के बैठते थे मेन रोड पे, अभी भी बैठते हैं। अभी भी हमारे गांव में उतना ट्रैफिक नहीं है, हमारा बगीचा है, मेन रोड है, और मेन रोड पे हम आराम से खटिया लगा के बैठ सकते हैं। जब कोई गाड़ी आएगी, हॉर्न बजाएगी, तब हटेंगे सामने से। तो ये रोड देख के बिल्कुल वैसा ही लग रहा है हमारे गांव की जो रोड है, होम टाउन, जो हमारा गांव है जहाँ मतलब खेती होती है, उसकी बात कर रही हूँ। ये जो एनर्जीज़ निकल कर आई हैं, इसमें पहला मैसेज आपके पर्सन का है कि इन्होंने अपने आप को चेंज कर दिया है। बहुत ज़्यादा बदलाव इन्होंने अपने अंदर लाया है इस रिश्ते में आने के बाद। जैसे कुछ बदलाव तो मुझे यहाँ दिख रहे हैं। पहले इनकी डाइट अलग होगी, आपके मिलने के बाद इनकी डाइट अलग हो गई होगी। पहले इनके चेहरे का रंग अलग होगा, आपसे मिलने के बाद इनके चेहरे का रंग अलग हो गया होगा। पहले इनकी वेट, जैसे कहते हैं ना कि कोई बहुत ज़्यादा हेल्दी है तो बहुत फिट हो जाए, या कोई बहुत ज़्यादा फिट है तो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाए, चबी हो जाए। कुछ सिचुएशंस चेंज हुई होंगी। साथ ही साथ इनका एटीट्यूड, दूसरों के प्रति इनका एटीट्यूड जैसे था पहले, आपसे मिलने के बाद ये बिल्कुल डिफरेंट हो गया। जैसे अगर ये बहुत ही स्ट्रिक्ट बॉस रहे होंगे, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, बहुत लोग डरते होंगे इनसे, तो ये आपसे मिलने के बाद इतने पोलाइट हो गए होंगे कि लोग कहते होंगे कि अरे इनके अंदर इतने चेंजेस कैसे आ गए। तो इस तरह से कहीं ना कहीं कोई ना कोई बदलाव इनकी ज़िंदगी में ज़रूर आया है, ठीक है। या तो डेली रूटीन्स में बदलाव आया है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई 5 दिन में एक बार नहाता होगा, तो आपसे मिलने के बाद ये डेली नहाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना कुछ उनके अंदर बदलाव लेकर आए होंगे आप। इन्होंने अपने आप को बदला है बहुत आपके लिए। या तो मे बी डाइट में भी चेंजेस हो सकते हैं। पहले हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन हो, आपसे मिलने के बाद वेजिटेरियन हो गए हों, या आपसे मिलने के बाद स्पिरिचुअल हो गए हों, बहुत ज़्यादा डिवाइन पावर्स पर बिलीव होने लगी हो, या बहुत ज़्यादा रिचुअल्स फॉलो करने लगे हों। पहले इनको न्यू मून, फुल मून की इम्पोर्टेंस ना पता हो, आपसे मिलने के बाद ये उसकी तारीफ़ें करना, उनसे उन एनर्जीज से कनेक्ट कर पाना, इस तरह की सिचुएशन। या आपसे मिलने के बाद से बहुत सोशल वर्क करने लगना, बहुत ज़्यादा एनिमल फ्रेंडली हो जाना। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चेंजेस आपसे ज़रूर रेजोनेट करेंगे। तो इन्होंने आपके लिए अपने आप को काफ़ी बदला है। मे बी अपना ड्रेसिंग सेंस बदला हो, ड्रेसिंग स्टाइल बदला हो। पहले कुर्ता पजामा पहनते हों, अब पैंट शर्ट पहनने लगे हों, या पहले पैंट शर्ट पहनते हों, अब बिल्कुल से कुर्ता पजामा पहनने लगे हों। कुछ ना कुछ इन्होंने आपके व्यूज़ को देखते हुए चेंजेस किए हैं। इन्होंने आपको ये कहना है, सबसे पहला जो मैसेज है कि मैंने तुम्हारे लिए ख़ुद को बदला है, मैंने अपने नेचर को बदला है, मैंने अपने बिहेवियर को बदला है। हो सकता है पहले ये बहुत फ्लर्ट किस्म के रहे हों, मल्टीपल लोगों से बातचीत करना, किसी के साथ सीरियस ना होना, बिल्कुल चिल आउट करना, दोस्तों के साथ मज़े करना। आपसे मिलने के बाद एक ठहराव आया इनकी ज़िंदगी में, एक स्थिरता आई है जिसको ये अप्रिशिएट करते हैं।
दूसरा मैसेज आपके लिए जो निकल कर आया है कि इनको आप पर जितना बिलीव है ना, उतना तो इन्हें खुद पर भी नहीं है। ये एक बार खुद पर शक कर सकते हैं बट आप पर नहीं कर सकते, ये इनको आपको कहना है। मीन्स कि ये बहुत बड़ी बात होती है। इंसान आज के टाइम में खुद पर बिलीव करता है, बाकी उसको किसी से कोई बिलीव, यहाँ तक कि कई लोग तो अपने माँ बाप पर भी बिलीव नहीं करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, हमारे तो माँ बाप ही हमारे कार्मिक हैं, वही हमारा बुरा चाहते हैं, वो हमें पसंद नहीं करते, वो उनकी वजह से मेरी ज़िंदगी नरक बन गई। ऐसे भी कई लोग हैं जो मेरे सामने, ऐसे कई केसेस आए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर एक पर्सन पर आप इतना ट्रस्ट करते हैं, खुद से ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इन्हें आप पर बिलीव है, ये आपको ये बताना चाहते हैं कि मुझे तुम पर इतना बिलीव है तो तुम मुझ पर बिलीव क्यों नहीं रख पाती हो या नहीं रख पाते हो। ये सिचुएशन है। मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारे लिए कभी बुरा सोच ही नहीं सकता या सोच ही नहीं सकती। और ये ट्रू लव की एक बहुत बड़ी क्वालिटी भी है कि इंसान जिससे सच्चा प्रेम करता है ना, उसको कभी दुख में नहीं देख सकता, उसको किसी मुश्किल में नहीं देख सकता। और उसके लिए अगर वो खुद गलत भावनाएं रखता था या रखती थी तो वो चेंज कर लेता है खुद को कि मेरी वजह से तो उसको तकलीफ़ बिल्कुल ना हो और कोई और तो दे नहीं सकता। ये वाली फीलिंग्स आ जाती है जब आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं। तो यही वाली फीलिंग्स यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। थर्ड नंबर पे आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा नेचर फ्रेंडली हो गए। आपसे मिलने के बाद से ही आपको ये बताना चाहेंगे कि यार मैंने जिम ज्वाइन कर लिया, या मैंने योगा करना शुरू कर दिया, या मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मैंने एरोबिक्स ज्वाइन कर लिया, डांस क्लासेस ज्वाइन कर लिए। अगर मतलब कुछ ना कुछ इनके अंदर आप देखोगे, या तो गार्डनिंग की हैबिट आ जाएगी, या तो इनको ऐसा लगेगा कि यार मुझे फीड करना है एनिमल्स को, चिड़िया को दाना डाल दें, कुछ कर दें। तो जो चीज़ें पहले नहीं करते थे, तो ये बहुत ज़्यादा मदर नेचर से कनेक्ट हो जाएंगे, ये बच्चों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाएंगे। हो सकता है पहले के टाइम पे जब आप इनके लाइफ में आए थे तब ये कहते हो कि यार बच्चे आ गए हैं तो चलो बाहर चलते हैं। मतलब इनको शोर से प्रॉब्लम रहती होगी, इनको किचकिच लगता होगा बच्चों के साथ बैठना कि यार ये मेरे बस का है नहीं। अब इनको ऐसा लगता है कि नहीं, आई लव किड्स, मुझे तो बच्चे बहुत पसंद। मतलब सडन चेंज। तो इनको मदर नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील होता है। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत केयरिंग हो, आप बहुत नर्चरिंग हो, आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप ट्रांसफॉर्म कर दो। तो ये आपको ये भी मैसेज दे सकते हैं कि तुम जब से मेरे ज़िंदगी में आए हो, मेरी ज़िंदगी ही बदल गई है, बहुत खूबसूरत हो गई है मेरी ज़िंदगी। ऐसा लगता है जैसे कोई तुम ब्लेसिंग्स की तरह हो। ठीक है, ये सिचुएशन, और ये सच में होता है। कई बार आप देखोगे कि ऐसी बहुत जगहें हैं जहाँ पे कभी पेड़ नहीं निकलते, बंजर टाइप की होती हैं। वहाँ पे प्लांट्स बो दो तो प्लांट्स भी नहीं निकलेंगे, बट जब वहाँ पे कोई प्योर सोल आती है ना, तो वहाँ अपने आप धरती से बहुत सारे रंग बिरंगे फ्लावर्स निकलना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, ये मैंने खुद कई बार एक्सपीरियंस किया है। इसके अलावा जो नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए वो ये है कि आप में से कुछ लोग खुद को बहुत ज़्यादा परफेक्ट मानते हो। तो आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा तुम ही सही हो। ये कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है नाराज़ हो, या आप लोगों की किसी बात पर हीटेड आर्ग्यूमेंट हुई हो। तो इनका मैसेज है कि ज़रूरी नहीं कि तुमने जो कह दिया वही सच है, और तुम कोई हरीशचंद नहीं हो जो तुम्हारी बात पर सब बिलीव कर लेगा, या तुम हमेशा सही नहीं हो सकती या नहीं हो सकती। इस तरह की कोई कन्वर्सेशन है। मे बी आप लोगों का किसी बात पर, किसी टॉपिक पर अड़ गया हो कोई सिचुएशन, और आपका कहना हो कि मैं सही हूँ, उनका कहना हो कि मैं सही हूँ। तो ये वाली सिचुएशन से रिलेटेड कुछ लोगों के पर्सन की कुछ मैसेजेस हो सकते हैं। इसके अलावा लास्ट मैसेज है सर्विस। मे बी इनके घर में कोई बीमार है जो ये आपको बताना चाहते हैं, या कोई एडमिट है, या ये किसी को एडमिट करना चाह रहे हैं, या तो इनकी खुद की तबीयत ख़राब है, या तो ये सोशल वर्क करने में इंटरेस्टेड है। कुछ इस तरह के भी मैसेजेस हैं जो ये आपको बता सकते हैं कि यार मैं अभी इतना टाइम यहाँ पर देना शुरू किया हूँ या की हूँ, या मैं अपने घर में परेशान हूँ, मेरे घर में ही किसी की तबीयत ठीक नहीं है। तो इस तरह की भी एनर्जीज़ हैं, मैसेजेस हैं जो ये आपको देना चाह रहे हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन का ये मैसेज है कि ये अपनी वर्थ को पहचान चुके हैं। मतलब इनको आपसे दूर होने के बाद रियलाइज़ हुआ है कि आप इनकी ज़िंदगी में क्या मायने रखते हो और ये खुद क्या चीज़ है। तो इन्होंने खुद को तो पहचाना ही है, आपको अपनी ज़िंदगी में क्या इंपॉर्टेंस देनी है, कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, आप इनकी ज़िंदगी में कितने इंपॉर्टेंट हो और ये आपकी ज़िंदगी में कितने इंपॉर्टेंट हैं, ये भी अब इन्होंने जान लिया है।
तो ये इस तरह के भी कोई मैसेजेस हैं जो ये आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर वेरी प्रेशियस इन माय लाइफ। तो ये थी गाइज़ अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़। देखते हैं कि ये एनर्जीज़ कितनी जल्दी आपसे रेजोनेट करेंगी, कितने टाइम के अंदर। 5 नंबर की एनर्जी है और आज मैंने 5 ही कार्ड भी लिए हैं। तो ये जो एनर्जी है ये मैक्सिमम 23 आवर्स की एनर्जी है और मिनिमम 5 आवर्स की एनर्जी है। इस रीडिंग को देखने के बाद इसी एनर्जी में रहेंगे, इसी तरह के मैसेजेस आपको रिसीव हो सकते हैं। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।